कि आप जो कमेटी के पैसों का इनका क्या करने वाले हो। तो बस जा रही हूँ बाजार, आप देखते रहना कि मैं उन पैसों का क्या करने वाली हूँ, कुछ खरीदने वाली हूँ। तो जा रही हूँ, अभी आ चुकी हूँ मैं मार्केट से और मैं दिखाती हूँ कि मैं अपनी कमेटी के पैसों से अपने लिए क्या लेके आई। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज से रूटीन शुरू हो गया है। मैं उठ चुकी थी 7:45 बजे क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल चुका है, तो थोड़ा टाइमिंग भी चेंज हो गई 8:30 बजे की। तो बस आज से अपनी ड्यूटी शुरू, चलो बनाते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। आज बनाना है आलू के पराठे। माही बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो माही को छोड़ने का अब हमारा जिम्मा, या तो हस्बैंड छोड़ेंगे इसको या हम, क्योंकि अभी वैन बंद करवा दी कुछ टाइम के लिए। तो टाइम हो चुका है 7 बज गए और इसको छोड़ना है 8:15 बजे। धूप खिली है, हाँ जय हो भगवान जी। जाओ भाई इसको छोड़ने, चले भाई हम करते हैं अपनी साफ सफाई। तो भाई कल ये दोनों के दोनों ये टॉफी ले गए यार, कुछ नहीं है इसमें। जरा बीबू दिखा कि तूने क्यों खरीदा ये। इसकी आवाज, इस पे आवाज भी आती है। नीचे से पंप करेगा और क्या होगा, ये खड़े होंगे। हाँ, और आवाज भी आएगी। करना उसके कान खड़े, ऐसे। दूसरा भी है, दोनों दबाना। ये देख, और तेरे तेरे दिखा, ये देख, ये है कुछ भी नहीं है टोपिया, लेकिन भाई साहब 300 रुपए की है, तीनों दोनों की। आज बहुत दिनों के बाद 1 महीने बाद मतलब दिन में सोई होंगी, क्योंकि क्या है ना, हमेशा मैं लेट उठती थी 9-10 बजे, तो दिन में फिर सोना क्या, नींद पूरी थी। लेकिन आज से बच्चों का स्कूल शुरू हो गया तो आज सुबह उठना पड़ा, दिन में 1 घंटे सोई ना। आज मतलब इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना मेरे को। तो शाम का टाइम हो गया, बस अभी कुछ हल्का सा स्नैक्स खा के फिर निकलती हैं मार्केट। और एक ने पूछा था कि आप जो कमेटी के पैसों का इनका क्या करने वाले। तो बस जा रही हूँ बाजार, आप देखते रहना कि मैं उन पैसों का क्या करने वाली हूँ। हो चुके हैं अभी थोड़ा सा चौक पे जाने के लिए और थोड़ा बहुत सामान भी लाना है। अभी आ चुकी हूँ मैं मार्केट से और मैं दिखाती हूँ कि मैं अपनी कमेटी के पैसों से अपने लिए क्या लेके आई। तो भाई मैं ये लेके आई, ये वाले, ये अपने कमेटी के पैसों से, और ये कि छोटे छोटे डेली यूज़ के लिए लाई मैं। ये तो मतलब ये है कि कभी कभार पहनेंगे, ये डेली यूज़ में नहीं है। ये देखो ये वाले, तो ये भी लाई। और दूसरा अपने कमेटी के पैसों से ये लाई डेली यूज़ के लिए, छोटे छोटे। कल के दिन ये है कि मेरी बेटी पहन लेगी, इसलिए मैं छोटे छोटे लाई डेली यूज़ के लिए, क्योंकि जो टॉप्स है ना उससे कान थोड़ा सा फट रहे हैं, होल ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और दर्द भी बहुत हो रहा है। तो ये छोटे छोटे लाए, तो ये 2 चीज़ें लेके आए हुए अपनी कमेटी के पैसों से। और अभी अब शादी में जाना है, तो इतने दिन से बोले थे ना शादी में जाना है, शादी में जाना है। तो भाई सब ने अब अपनी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन इकलौती में फिर पता क्या है, मेरा मन करता है कि छोड़ो चलो एक दिन के लिए क्या शॉपिंग करना है, क्या ख़रीदना है, वो भी 1-2 घंटे के लिए। तो मैं सिर्फ अपने लिए कोट लेके आई थी और कुछ नहीं, और सूट वगैरह तो नहीं लाई, साड़ी नहीं। तो अभी डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है, सूट पहनना है, साड़ी पहनना है। तो जल्दी से होते हैं रेडी, क्योंकि टाइम 6:30 से ज़्यादा हो गया, और बच्चों को भी करते हैं रेडी और फिर चलते हैं शादी में। रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, और आज मैंने साड़ी नहीं बस सूट डाला, क्योंकि भाई ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। सॉल भी लेके जा रही हूँ, ठंड लगेगी, गाड़ी की डिक्की में रख देंगे तो ठंड लगेगी, तो सॉल ओढ़ लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो बस निकलते हैं, सब लोग बाहर निकल गए और चलते हैं शादी में। तो भाई निकल चुके हैं हम लोग घर से अपनी गाड़ी में, फाइनली भाई पहुंच गए। और गूगल के भरोसे में ना वाकई में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने लगाया गूगल मैप और हम पता नहीं खो के मतलब 1 से 1.5 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुँचने में। तो बड़े मुश्किल से भी पहुँच गए जैसे तैसे। तो जी थोड़ी देर बैठने के बाद, अपने जो रिश्तेदार आ रखे थे उनसे मिलने के बाद, फिर हम लोग चल दिए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे आए तो देखा ना, यहाँ पे जो सैलेड थे ना, कम से कम 20 से 25 प्रकार के तो सैलेड ही थे शायद, मैंने बहुत सारे
तो कैमरे में लिया ही नहीं। और बच्चे सबसे पहले सैलेड ही खाने लग गए, क्योंकि बच्चों ने कहा सबसे पहले ना हम फ्रूट्स खाते हैं, सॉरी फ्रूट चाट भी थी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी। मैंने सबसे पहले कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद हम यहाँ ना बैठ गए। मैंने कहा हस्बैंड को भी खाना नहीं खाएंगे, और हस्बैंड यहाँ बैठे बैठे डांस कर रहे। मैंने कहा उठ के भाई डांस कर लो उधर, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं यहीं बैठ बैठ के डांस करेंगे। क्योंकि तो भाई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि फाइनली अब हम हर एक फंक्शन, हर एक शादी जो भी होगी अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, इतने सालों से कम 14 से 15 सालों से हम कोई भी शादियां हुई होंगी हमारे रिलेशन में, तो बहुत कम शादियां अटेंड कर पाई हूँ मैं। क्योंकि अकेले होने की वजह से, हस्बैंड जैसे कि आर्मी में थे तो वो तो ड्यूटी पे ही रहते थे, तो मैं नहीं जाती थी इस चक्कर से कि रात वो है बच्चों के साथ कैसे जाना है, तो नहीं जा पाती थी। तो इस चक्कर से नहीं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी रिश्तेदारों की शादी है सबको शादी को अटेंड करेंगे और जाएंगे। तो यहाँ खाने का स्टॉल लग गया था और कम से कम 9:30 बज गए थे। तो हमने कहा चलो खाना खा के आ जाते हैं पहले। तो देखा भाई, मैंने कहा पहले खाने की वैरायटी देखते हैं क्या क्या है। तो भाई वीआईपी शादी है तो हर एक चीज़ वीआईपी और गढ़वाली सब कुछ बना था यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे सैलेड थी कम से कम 15-20 प्रकार के, तो सैलेड थी। और सबसे मेन जो इस खाने में था वो था भाई फाड़ा और झंगोरा। मतलब ये हमारे गढ़वाली डिश है। तो शादी भाई गढ़वाली होंगे तो गढ़वाली डिश तो बनेगी। उसके बाद हमने कहा चलो ट्राई करेंगे, तो हमने तो खाया भाई सबसे पहले ये। और चीज़ खाने के बाद, खाना खाने के बाद मीठे में था यहाँ पे मूंग का हलवा, गुलाब जामुन। तो मुझे मतलब ये चीज़ें तो नहीं पसंद, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई करा, क्या रबड़ी और उसके साथ जलेबी। हस्बैंड ने कहा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, खा ले। तो वो ट्राई किया, खाया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद काफ़ी इन्जॉय करा। क्योंकि क्या होता है ना, शादी में अपने रिश्तेदार जो 2-3-4 सालों से नहीं मिले वो लोग मिल जाते हैं शादियों में। बस यही पर्पज़ होता है शादियों में जाने का। और भाई एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी इन लोगों की कि अगर किसी को ठंड लग रही है तो आराम से आग भी ताप सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे ये आग का सिस्टम कर रखा था। और खाने के बाद तो बहुत ठंडा लगता है, तो हम खाना खा के आ गए। और यहाँ पे भाई मतलब होता नहीं है, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप ना ज़्यादा स्वेटर भी नहीं पहन सकते हो। भाई शादी में जा रहे तो थोड़ा बहुत फैशन तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ना मुझे बहुत ठंड लगने लग गई थी। तो खाना खाने के बाद हम आग सेकने आ गए। आग सेका थोड़ी देर। तो यहाँ पे अभी दुल्हन डांस कर ही रहे थे, सब लोग फ़ोटो शूट कर ही रहे थे। तो हमने कहा भाई कि 10-10:30 बज चुके हैं, घर चलते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। तो हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, बहुत है इतना, आगे शादी में इंजॉय करा। और हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट भी करा। तो ये बस एक मेमोरेबल है कि मैं बस अपने वीडियो में इन यादों को कैद कर रही हूँ, ताकि मैं 5-6 साल बाद देखूँ और मुझे देख के ये अच्छा लगे कि चलो जी ये भी मोमेंट था, हम लोग उस टाइम ऐसे थे, ये थे। तो बस यही रीज़न है। चलो जी चलते हैं घर, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है तो टाइम से जाना पड़ेगा। चलो ये जी घर। और देखो हमने शॉल भी ले जाए, तो बिल्कुल सज जाते टाइम तो पूरे सज धज के गए, आते टाइम ऐसा लपेटा आ गए हैं। अब करते हैं चेंज, मुंह हाथ धुलते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं यहीं पे। तो आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक हाय।